पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग रामायण देखे होंगे तो यह जरूर जानते होंगे कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक कान काट कर छोड़ दिया गया था। नाक कटने के कारण शूर्पणखा कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मृत्यु हो जाने के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों के बचने के लिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की, क्योंकि शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु था। भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को दे दिया और कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर, जहां कोई शिव भक्त हिंदू पहुंच ना सके, वहां रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय नाक कटने के कारण चेहरा ढककर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। वह परंपरा आज तक चलती आ रही है। मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित है। सनातन ज्ञान कथा इस जानकारी को पुष्टि नहीं करता। नंबर 1, मृत्यु के बाद क्यों दफनाते हैं मुस्लिम? अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसीलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए कोई लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। नंबर 2, इतने बड़े बड़े जानवर क्यों खाते हैं मुस्लिम? रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ अनाज भी नहीं होता था, इसीलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। नंबर 3, मुस्लिम लोग टोपी क्यों पहनते हैं? मान्यता के अनुसार अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। नंबर 4, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए लोग खतना कराते थे। नंबर 5, बहुत मुस्लिम के मुंह से आपने सुना होगा कि हिंदू लोग मूर्ति के पूजा करते हैं, पर वह मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करते हैं? रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। नंबर 6, यह भी एक सवाल है, मुस्लिम लोग अपने ही भाई बहन में निकाह क्यों कर लेते हैं? सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। नंबर 7, मुस्लिम धर्म में 4-4 शादी करने का अनुमति क्यों है? कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत दी। नंबर 8, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। नंबर 9, मुस्लिम लोग हरे रंगों को ही क्यों मानते हैं? रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। बहुत ऐसे न्यूज़ है जिसमें कहा गया है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है, और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ मुसलमान की क्यों इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है? कोई हिंदू वहाँ जाकर क्यों नहीं देख सकता? क्यों कोई हिंदू वहाँ नहीं जा सकता? मक्का मदीना का इतिहास कई सालों से रहस्यमयी बना हुआ है। हर मुस्लिम अपनी जिंदगी में एक बार मक्का मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है। जैसे हम हिंदू और सिख लोग मंदिरों और गुरुद्वारों को उत्तम मानते हैं, ठीक वैसे ही मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना किसी जन्नत से कम नहीं है। ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना जो भी मुस्लिम पहुंच जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वही कुछ लोग मक्का मदीना के इतिहास को हिंदुओं से जोड़ते हैं, पर इस तथ्य में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ चलिए जानते हैं। मक्का मदीना में शिवलिंग को पत्थर क्यों मारते हैं? मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं
वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिव जी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है और इन्हें लगता है अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वह आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। दोस्तों, मक्का मदीना साउथ अरेबिया की धरती पर मौजूद है। कहा जाता है कि सऊदी अरब में ही इस्लाम धर्म की नींव रखी गई थी। मक्का में मौजूद काबा की परिक्रमा करके हर मुसलमान धनी हो जाता है। हर साल 10 जिलहज को यहाँ दुनिया के कोने कोने से मुसलमान पहुँचते हैं। मक्का मदीना असल में साम्राज्य शासक की राजधानी है, जो कि समुद्र सतह से 277 मीटर 909 फीट ऊंची जिन्नाह की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है। मक्का मदीना को अल-मदीना अल-मुनव्वरा भी कहा जाता है। मक्का मदीना का इतिहास मुस्लिमों के पैगंबर हजरत मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि हजरत मोहम्मद ने ही इसे मुस्लिमों का तीर्थ स्थल बनाया था। यहीं पर पैगंबर हजरत मोहम्मद को दफन किया गया था। हिंदुओं में ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे पाप और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह की दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसीलिए हर मुस्लिम की ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। मक्का मदीना में शिवलिंग का सच। बहुत से लोग मक्का मदीना का इतिहास हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। मान्यता है कि यहाँ मक्का मदीना बनने से पहले हिंदुओं का बहुत बड़ा मक्केश्वर महादेव मंदिर था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ एक काले रंग का विशाल शिवलिंग भी था, जो आज भी वहाँ खंडित अवस्था में मौजूद है। इसके बारे में प्रसिद्ध एक इतिहासकार स्वशून्य P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। दोस्तों, इस पुस्तक के अनुसार मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का शिवलिंग है। हालांकि यह सब हमारी काल्पनिक सोच है और मक्का मदीना में कोई